हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मेरा चल रहा है मानव पोषण। और मानव पोषण में हम क्या है कि 2-3 बात हम कर चुके हैं। 2-3 बातों का मतलब ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिए हैं, हम वसा के बारे में पढ़ लिए हैं, लिपिड, और हम प्रोटीन के बारे में पिछले क्लास में क्या है वो डिटेल में पढ़े, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। और आपको पता है कि विटामिन कितना ज़रूरी टॉपिक है ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही है विटामिन पर, है ना। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन वहाँ से बनता है वो आपको पहले से पता हो या आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा ना हो। विटामिन है ना। और सवाल ये उठता है कि विटामिन क्या चीज़ है, या विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है। नहीं, क्या उससे एनर्जी मिलता है, क्या उसमें शरीर का वृद्धि और विकास होता है, शरीर का वृद्धि और विकास, है ना। जिसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़े कि ये जो एनर्जी मिलता था वो क्या है, ये मिलता था कार्बोहाइड्रेट, और हम बोल सकते हैं कि लिपिड में यानी वसा में। और ये जो वृद्धि विकास की बात हम करते हैं वो था प्रोटीन। विटामिन्स में एनर्जी नहीं मिलता है, क्या शरीर का वृद्धि और विकास होता है। अब यहाँ पर 2 बातें समझना है। प्रोटीन में हम पढ़े कि शरीर का वृद्धि एंड विकास होता है, जिसमें हम पढ़े कि फिजिकल और जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जो विकास है वो करता है शरीर का, है ना। शरीर में जितना भी रिएक्शन होता है ना, चाहे ग्लूकोज बनता हो या एनर्जी बनता हो या प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जिससे हमें जो चीज़ें मिलता है वो सारा चीज़ें को हम मिला दें कि तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विटामिन्स है, विटामिन्स में क्या होता है, विटामिन्स में आपको एनर्जी नहीं मिलता है। पहला चीज़ तो ये है कि आप अगर विटामिन्स लेते हैं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। ये सवाल आता है कि कौन सा ऐसा जो मानव पोषण है, मानव न्यूट्रिशन है या पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जिसमें हमें एनर्जी नहीं मिलता है। कौन सा है? तो है विटामिन। क्लियर है। तो विटामिन्स का जो कार्य है वो कौन सा कार्य है कि हमारे शरीर का सभी रासायनिक प्रतिक्रिया या क्रिया भी बोल सकते हैं को नियंत्रित करता है। यानी जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसको कंट्रोल करता है। और जब आपका शरीर का जो पूरा केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है उसी को तो हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर है। यानी हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि यह जो है ये हमारे शरीर का मतलब है मानव का शरीर, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या बोल सकते हैं कि मैनेज करता है। मतलब दिक्कत ना है ना। अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगा। आप बीमार कब पड़ते हैं? आप बीमार इसलिए पड़ते हैं कि शरीर जैसे काम कर रहा है वैसे काम नहीं कर रहा है ना। तभी आप तबीयत खराब होता है ना। तो वो चीज़ें को कंट्रोल या मैनेज करना का कौन करता है? तो करता है विटामिन्स। यानी विटामिन्स में क्या होता है कि एनर्जी आपको नहीं मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। क्लियर है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 बातें समझना है कि ये जो विटामिन का खोज किसने किया है। इस बड़ा फेमस सवाल है
कि खोज किसने किया है विटामिन्स का? तो विटामिन्स का खोज किया है पंक ने। ठीक है, अब आपसे पूछे कि विटामिन्स जो है वो कितने टाइप का होता है, या विटामिन कौन कौन सा चीज़ है ना? पूरा हम बेसिक से पढ़ेंगे। विटामिन्स के टाइप। विटामिन्स का कार्य आप समझ रहे हैं ना, कि जितना भी रासायनिक प्रतिक्रिया शरीर में होता है उस सारा को मिला देते हैं तो हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और पूरा जब मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा है? वो है विटामिन, है ना? ये चीज़ें हैं। बस अब सिर्फ हम इतना ही बात बोले हैं कि आपका शरीर सही से काम करता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर विटामिन लेते रहिए, है ना? ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा विटामिन से क्या चीज़ गड़बड़ होता है, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। विटामिन 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी जो जल में घुलनशील है। यानी जल में क्या होता है? घुल जाता है। जैसे क्या होता है, पानी में नमक घुल जाता है, उसी टाइप से क्या है, विटामिन घुल जाता है। एक होता है फैट सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील। यानी जो विटामिन है वो 2 टाइप का है। एक पानी में घुलने वाला विटामिन है, और एक है जो फैट है, जो वसा है। फैट और वसा का क्या मतलब है? जो तेल या घी है उसमें क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है ना? यही तो बोल रहे हैं, नहीं कोई समस्या नहीं। अब आपको समझना है कि जो वाटर में जो घुलता है वो कौन कौन सा चीज़ है भाई? तो वाटर में घुलने वाला जो विटामिन है वो है बी और सी। यानी क्या है कि पानी में घुल जाता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? अब एक चीज़ और समझना है, और जो फैट में सोल्यूबल है, बाकी कौन सा विटामिन बच गया है? ए, डी, ई और के। यही है, इतना ही विटामिन हमें पढ़ना है कि ये बी, सी, डी, ई और के। नहीं तो उसमें से हम पढ़ लिए कि जो वाटर में जो घुलनशील है, जो पानी में घुल जाता है ना पूरी तरह से, वो कौन सा है? वो है बी और सी। और जो फैट में घुल जाता है उसको हम बोलते हैं ए, डी, ई और के। सिर्फ आपको क्या है, पानी वाला याद रखना है, कौन सा? बी और सी। बाकी ये इसको छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, है ना? याद रखने का सिंपल तरीका है, दोनों नहीं याद रखना, सिर्फ एक याद रखिएगा। बाकी बी और सी जिसमें नहीं होगा वो किस में होगा? वो हो जाएगा फैट सोल्यूबल। नहीं तो ये चीज़ें हैं। क्लियर है? तो हम इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब आपको ये समझना है कि जितना भी विटामिन के बारे में हम पढ़े, है ना, जितना पढ़े का मतलब कौन कौन सा पढ़े? बी और सी। ये क्या था? ये था पानी में सॉल्युबल, हम लिख देते हैं वाटर। और एक पढ़े ए, डी और ई और के। ये क्या था? फैट सॉल्युबल। अब ये जो भी विटामिन है, क्या हमारा शरीर किसी विटामिन को उत्पन्न करता है, संश्लेषण करता है, निर्माण करता है, कि हमें बाहर से लेना पड़ता है? आप समझ रहे हैं? बाहर से लेने का मतलब है कि खाना के थ्रू। क्लियर है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी विटामिन्स है वो क्या होता है, क्या हमें बाहर से लेना होता है या हमारा शरीर खुद निर्माण करता है, खुद उत्पन्न करता है? जितना भी विटामिन है हमें कहाँ से लेना होता है? हमें बाहर से लेना होता है। बाहर से का मतलब क्या है? खाने के थ्रू। यानी एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, अपवाद है कि हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन B12, ये 3 विटामिन है। ध्यान रखिएगा,
ये क्या होता है कि हमारा शरीर में निर्माण होता है, शरीर में निर्माण होता है यानी उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। ये सवाल आएगा कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है या निर्माण होता है। तो आपको क्या बताना है, डी, के और विटामिन B12। बाकी जितना है इसके अलावा बाकी क्या होता है कि बाकी हमें क्या होता है, बाहर से लेना होता है, लेना पड़ता है। बाकी का क्या मतलब है, बाहर का मतलब किससे, खाना से, जो हम फूड के थ्रू लेते हैं, खाने के थ्रू लेते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सवाल बनता है कि कौन सा विटामिन है जो हमारा शरीर संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है या हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 और बाकी जितने भी विटामिन है। कौन कौन सा बाकी बच गया है, ये डी और ये तो बच गया, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी का भी कुछ पार्ट। ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी में बहुत सारा है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5, B6, B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 है ना। तो सिर्फ B12 है वो क्या होता है कि हमारे शरीर को संश्लेषित होता है, निर्माण होता है। बाकी जितना भी विटामिन बी वाला है वो क्या होता है, आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। क्लियर है, इतना में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम शुरुआत करते हैं विटामिन्स के बारे में। नहीं, ठीक है। शुरू में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि जो वसा में घुलनशील है, हम उसकी बात करेंगे, है ना, यानी फैट सॉल्युबल की बात है ना। तो पहला क्या है, हम दो जैसे कट स्लाइड बनाए कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा था, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। यानी आपको क्या है कि बी और सी क्या है, नहीं ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रासायनिक नाम। क्लियर है। उसके बाद है कि इसका सोर्सेस क्या है, यानी कि ये विटामिन जो है हमें क्या खाने से प्राप्त होगा। नहीं, उसके बाद है कि अगर इसकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी, तो आपको कौन सा रोग होगा, डिजीज होगा। क्लियर। शुरुआत करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि ये डी, ई और के। तो विटामिन जो ये है, विटामिन ये, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल है ना, हिंदी में क्या है, रेटिनॉल, यानी आँख से रिलेट करता है ना। तो अगर रेटिनॉल है तो क्या होता है कि आपको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, आपको क्या चीज़ से क्या होता है कि आँख का जो बीमारी है या विटामिन ये है ना, वो प्राप्त होगा। आप गाजर खाइए, कैरेट, जिसका आँख खराब है वो गाजर खाए जब ये गाजर सस्ता हो जाए, है ना। ये चीज़ें हैं, आप गाजर खाइए, मेथी खाइए, हरा सब्जी खाइए। बहुत सारा स्टूडेंट का इसलिए यहाँ खराब हो जाता है क्योंकि सब दिन वो क्या खाता है, दाल भात चोखा यही खाते रहता है, चोखा ही खाते रहता है, हरी सब्जी खाता भी नहीं, है ना। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो आँख में समस्या आती है। दूसरी बात है कि लेट, अब तो क्या है कि बहुत रात तक क्या होता है, मोबाइल चलाते रहता है पूरा अंधेरे में, पूरा लाइट उट बंद करके, है ना। उसके बाद जगह 10 बजे आराम से फ्रेश, 10 बजे तो फ्रेश होता नहीं है ना। उसके बाद फिर उठा, फिर मोबाइल चलाने लगा।
नहीं, तो ये भी समस्या है कि जिससे क्या होता है कि आँख में समस्या आती है ना। आप फ्रूट खाइए, आप हरी सब्जी खाइए, पालक खाइए, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब सिर्फ इसी से नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा चीज़ से मिलता है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें। लेकिन अगर विटामिन ये आप नहीं लेते हैं, मान लेते हैं रेटिनॉल नहीं लेते हैं, रेटिनॉल, तो यही रेटिनॉल क्या होता है कि लीवर में जाके किस में बदल जाता है, विटामिन ए में, या विटामिन ए का मतलब है कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन, है ना। ये यानी क्या बदल जाता है, कैरोटीन में बदलता है ना, या विटामिन ए भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो होता है विटामिन ए, ऑब्वियसली बात है किसके लिए, आँख में, आई। अब आपको पता है कि आँख में दो चीज़ें होता है, कौन कौन, एक होता है कोन, जिसको हम शंकु बोलते हैं, और एक होता है रॉड। अब कोन क्या करता है कि कोन डिसाइड होता है कि कलर को देखता है, कलर, रंग, यानी कोन में दिक्कत है तो आपको कलर नहीं पहचान सकते, है ना। लाल, हरा, पीला, ये सब जो कलर है वो नहीं, आपको सिर्फ दो ही चीज़ दिखता है, वो क्या है, या तो वाइट या तो काला। तो वो भी वाइट काला इसकी वजह से नहीं दिखता, वाइट काला इसकी वजह से दिखता है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो अगर रॉड है आप में तो क्या है, वाइट और क्या है, ब्लैक। यानी जितना भी जानवर होता है तो वो क्या होता है, उसमें ये नहीं होता है, कोन नहीं होता है, सिर्फ ये होता है। तो यानी सिर्फ जो उसको दिखता है वो क्या दिखता है, वो दिखता है या तो वाइट या तो ब्लैक। लेकिन हम मानव हैं, हमको वाइट ब्लैक भी दिखता है और कलर भी दिखता है ना। तो अगर विटामिन ये नहीं लेंगे तो आपको आँख में समस्या आ सकती है ना। तो क्या होता है कि हो सकता है कलर ना दिखे। बहुत सारा आदमी क्या है कि अगर कलर नहीं दिखेगा तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसलिए आप देखेंगे जो लोको पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है ना। अब रेल जा रहा है, अब उसको कलर ही नहीं पता जाता, झंडा दिखाने का हरा दिखा दिया लाल, या दिखाने का लाल दिखा दिया हरा, क्योंकि कलर ही नहीं वो पहचान पाएगा, है ना। तो ये समस्या आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, गाजर खाइए खूब दबा के। तो ये है विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, है ना। यही सवाल आता है, क्लियर। तो ये है। दूसरा है वो है विटामिन डी। आपको पता है कि बी सी को हम बाद में पढ़ेंगे। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी का जो सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है ना। सुबह सुबह जगिए, प्रकाश लीजिए। ध्यान रखिएगा कि हमेशा नहीं होता है, खासकर सुबह जो लाइट होता है, जो सन का प्रकाश होता है, उसमें विटामिन डी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है ना। वो भी इसमें भी एक खेला है, ये खाइए, अंडा खाइए, है ना। तो वो सब बहुत सारा चीज़ें, अंडा खाइए, दूध पीजिए, तो इस सब में भी क्या होता है कि विटामिन डी होता है ना। एक आता है कॉड आकृत तेल, इससे भी क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो स्किन पर है, स्किन पर एक विटामिन होता है, स्किन पर एक क्या होता है, एक केमिकल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा केमिकल है, इनगेस्टेरॉल। अब ये होता कहाँ है, ये होता है स्किन पर। हमारा जो स्किन है, मान लीजिए कि ये स्किन है, तो इसी पर पाया जाता है इनगेस्टेरॉल। अब जब ये स्किन पर क्या हुआ, धूप पड़ा, है ना, इस पर क्या पड़ा, सनलाइट पड़ा, तो ये जब सनलाइट पड़ता है तो इसी किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है विटामिन डी में, यानी कैल्सीफिरॉल में। कैल्सीफिरॉल हम क्या बोल रहे हैं कि विटामिन डी हमें कब प्राप्त होता है, विटामिन डी हमें कहाँ प्राप्त होता है, वो तो स्किन में ही प्राप्त होता है। लेकिन कब, कि स्किन में हमारा एक
केमिकल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एर्गेस्ट्रिरॉल, कि सनलाइट में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है ना। और जब ये एक्टिव हो जाता है तब हमारे शरीर को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्लियर है। तो यानी हम ये भी बोलेंगे कि ये जो होता है ये त्वचा के लिए भी बढ़िया होता है, स्किन के लिए भी बढ़िया होता है। यहाँ तक कोई समस्या है? लेकिन अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाए डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या होगा? है ना, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स है ना, रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या चीज़ है? रिकेट्स जनरली होता है बच्चों में, चाइल्ड में। क्या होता है कि आपका हड्डियाँ मजबूत नहीं होगा, है ना। विटामिन डी से क्या होता है, हड्डी मजबूत होता है। तो आपका हड्डी मजबूत नहीं होगा, तो हड्डी मजबूत नहीं होगा कि तो हड्डी क्या होगा, कमज़ोर होगा, है ना। अब पतले जैसा दिखेंगे, है ना। अब वजन ज़्यादा उठा नहीं सकते। तो ये जो सारा समस्या होता है वो रिकेट्स में होता है। क्या होता है, हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्या होगा, कैल्शियम आपको कम मिल रहा है। ये तो हुआ बच्चों में। एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में कौन सा बीमारी होता है ना? एडल्ट में होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया, इसमें भी क्या होता है, यानी जो एडल्ट हो जाते हैं 18 साल के ज़्यादा, तो उनको भी क्या होता है कि ये समस्या आती है ना। और जब आपका हड्डी कमज़ोर होता है ना, हड्डी ये पतली रहती है, तो उसी पतली हड्डी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। क्या होता है कि आपका हड्डी क्या होती है, पतली रह जाती है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें समझना है कि ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी से क्या होता है कि आपके शरीर में जो एर्गेस्ट्रिरॉल है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी से क्या होता है कि हमारा हड्डी मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? बच्चों में रिकेट्स, जिससे क्या होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। यानी बच्चों हो या बुजुर्ग हो या एडल्ट हो, इसमें क्या होगा, हड्डी कमज़ोर रह जाएगी, है ना। तो अगर बच्चों में कौन सी बीमारी है, रिकेट्स, और एडल्ट में क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया। लेकिन यदि हड्डी आपकी पतली हो रहती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली इस दोनों से सवाल आता है, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स क्या होता है बच्चों में, और जो ऑस्टोमलेशिया है वो बुजुर्ग में, वो एडल्ट में होता है। क्लियर है। तो ये बात आपको क्या है, समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन ई। और विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन भी। ब्यूटी विटामिन सुंदरता के लिए, यानी स्किन के लिए बेहतर है ना। क्यों होता है, स्किन के लिए बेहतर। इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। क्या नाम है, टोकोफिरॉल। और इसका सोर्स क्या है, तो जितना भी पानी वाला है, पानी वाला क्या है, आप बोल सकते हैं फ्रूट है, फ्रूट ही बोल सकते हैं ना। पानी वाला कौन सा है, जैसे खीरा आप खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तारबूज खाते हैं, है ना,
तो उससे मिलता है, जिससे क्या होता है कि आपके स्किन पर ग्लो होता है ना, स्किन ग्लो करता है। तो सवाल तो यही है कि इससे फ़ायदा क्या है कि स्किन आपका ग्लो करेगा। लेकिन यदि आपको इसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका जो स्किन है वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। स्किन पर झुर्रियाँ होंगी, रिंकल्स होंगी, है ना। आप ओल्ड एज लगेंगे, कम एज में भी आप ज़्यादा के दिखेंगे, है ना। आप लगेंगे ओल्ड एज टाइप का, है ना। अगर लड़का है तो आप थोड़ा सा एजेड लगेंगे, लड़की भी है तब भी लगेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इसमें ये होता है कि नपुंसक भी होता है, नपुंसकता। अगर कोई महिलाएं हैं तो उसको क्या होगा, बच्चे पैदा नहीं होगा, है ना। तो अगर बच्चे पैदा नहीं हुआ तो लोग देखते रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, टोकोफेरोल, है ना। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? यानी स्किन के लिए भी है ना, स्किन यानी स्किन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्लियर? तो जो विटामिन ई है वो क्या है, टोकोफेरोल, और उससे क्या होता है कि आपका स्किन जो है वो ग्लो करता है, और क्या है कि नपुंसकता का भी आप शिकार नहीं बनते हैं। लेकिन अगर कमी होती है तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? ये चीज़ है। तीसरा है वो है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्वाइलिन। फिलोक्वाइलिन, फिलोक्वाइलिन, फिलोक्वाइलिन बोलते हैं। और इसका क्या मतलब है ना, ये मिलता कहाँ है, सॉरी, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है वही, आप पालक खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, है ना, ये चीज़ें। और इसमें एक और आता है अल्फ़ा, अल्फ़ा इसमें मिलता है। अल्फ़ा अल्फ़ा आपको याद रखना है ना। और इसमें जो सोर्सेस में एक महत्वपूर्ण है विटामिन ई में, ये होता है गेहूँ, गेहूँ भूर्ण का तेल, ये भी मिलता है किसमें, विटामिन ई में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। और यहाँ से सवाल भी बनता है, गेहूँ भूर्ण का तेल, इससे क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। लेकिन विटामिन के किससे मिलता है, अल्फ़ा अल्फ़ा। इस सवाल आता है, मिलता तो सब में है, पालक में भी है, दूध भी है, पनीर में भी है ना, सब चीज़ में मिलता है। इतना चीज़ें है। लेकिन यदि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, इसका क्या क्या रहे, ब्लड में ब्लड क्लॉथिंग का, यानी क्या है, खून में थक्का नहीं जमेगा, ये चीज़ें है। और अगर खून में थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, तो जब आपको छोटा सा कट लगेगा तो आपके शरीर से क्या होगा, पूरा ब्लड गिर जाएगा, है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। तो ब्लड जमाने का काम है, ब्लड क्लॉथिंग का जो कार्य है वो क्या है, विटामिन के है। और उसको क्या बोलते हैं, फिलोक्वाइलिन। और ये मिलता कहाँ से है, वो इसका सोर्स क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा, है ना। तो ये चीज़ है, क्लियर है ना। तो ये पूरा है, वो क्या है, वो है क्या चीज़, ये है फैट सोलेबल। और फैट सोलेबल में हम क्या पढ़ लिए, विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और वो किसके लिए ज़रूरी है, वो आँख के लिए। फिर हम पढ़े विटामिन डी, और विटामिन डी किसके लिए ज़रूरी है, वो है हड्डी के लिए, है ना। उसमें 2 बीमारी होती है, कौन कौन, है ना। उसी को हम बोलते हैं कैल्सीफिरोल, कैल्शियम वगैरह। कैल्शियम किसके लिए है, हड्डी के लिए था। आप वहाँ से कैल्सीफिरोल बोलते हैं, है ना। उसमें एक है बच्चों में रिकेट्स, और बड़ों में क्या है, ऑस्टोमलेशिया, है ना। ये चीज़ें हैं जिससे क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती है। और उसके बाद हम पढ़े विटामिन ई। अब विटामिन ई को हम ब्यूटी भी विटामिन भी बोलते हैं। और उससे क्या होता है, नपुंसकता, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। क्लियर है। और वो कहाँ से मिलता है, वो गेहूँ भूर्ण का तेल, है ना। और अदर चीज़ जो जिसे हम जो पानी वाला चीज़ें हैं, है ना, खीरा ककड़ी, ये सब चीज़ें इससे। और उसके बाद हम पढ़े विटामिन के। विटामिन के को हम बोलते हैं फिलोक्वाइलिन, है ना, जो क्या होता है, रक्त में थक्का जमाता है। क्लियर है। तो ये पूरा है विटामिन। आगे जो विटामिन बच गया है वो है वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल में क्या है,
बी और सी, है ना। तो हम उसको कल बात कर लेंगे उस पर, है ना। तो आज भर इतना ही है। क्लियर? थैंक यू।